सी बात है, अंग्रेजों को तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन ये काले अंग्रेज जिनको हम लोगों ने अपने इस जीवन में देखकर इस आंदोलन से हम जान गए हैं कि आने वाले समय में ये सरकार, तानाशाही सरकार, इससे ज्यादा क्रूर होगी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कैमरे, मतलब अंग्रेजों से लगा दिया आपने। एक वीडियो हमने देखा था, उसमें कहा गया था गर्मी की वजह से नेम प्लेट जो है उतारी गई थी। मुझे लग रहा है केवल नेम प्लेट से ही गर्मी लग रही थी, बाकी सारे कपड़ों से नहीं लग रही थी, जैसा उसमें वीडियो में कहा गया है। और ये अनैतिक कारण जो है किया गया है, अनैतिकतापूर्ण कार्य किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही चाहिए अपने पद से, उनका कार्यभार सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उसको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी हमारी मौजूदगी है सीतापुर के अम्बेडकर पार्क में। आपको बता दें, जैसा कि दिल्ली में आपको पता लगातार एक चल रहा है मामला, बच्चों पे लाठियां चार्ज की गई थी और पूरा मामला जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी और जिसके चलते वहां पर लाखों लोग पहुंचे थे। उनका साफ तौर पे कहना है जो केंद्र शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। उसके चलते अब ये मामला देख लो सीतापुर तक आ गया। मैं दिखाना चाहूंगा, लोग बैठे हैं, सामने लगा हुआ बैनर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी, छात्रों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। अब ये लोग धरने पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, आखिर कब तक बैठेंगे, क्या है इनका, आगे आप जो भी है इनसे ही बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। भैया आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं, बराबर दिल्ली में चल रहा है, राजधानी में अभी सीतापुर में क्या मामला है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों की बात जन जन तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज पूरा देश जान रहा है ये अत्याचारी सरकार जो है युवाओं पे कैसे सिर्फ हक मांगने के लिए लाठी चार्ज कर रही है। जो लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है। भविष्य में किसी की उम्र निकल जाएगी, किसी के पास समय नहीं रहेगा, लेकिन आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं रह गई है और शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे और सब निहत्थे गए, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे गए, हर धर्म हर समुदाय के लोग गए, लड़कियां भी गए, लड़के भी गए और उनके परिवार के लोग भी गए। लेकिन वहीं पे बीजेपी द्वारा पोषित गुंडे जो शादी वर्दी में उसमें भेज करके वहां जंतर मंतर पे माहौल खराब किया गया, लाठी चार्ज कराई गई, पत्थर उन्हीं के द्वारा फेंकवाए गए। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं जो बिना किसी वर्दी के हाथ में डंडा लेकर के, ये क्रूरता नहीं तो क्या है। हमारे नेता ने भी कहा कि हमने जलियांवाला बाग कांड नहीं देखा था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं जलियांवाला बाग जो कांड है वो यहाँ से कहीं कम नहीं था। हमारी मांगे ये है कि वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच हो। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा, वो इस्तीफा दें और इसकी जिम्मेदारी पूरी नरेंद्र मोदी लें। और वहाँ पे जो भी लाठियां चार्ज हुई हैं, जिन लोगों के चोटें लगी, बहुत से लोग अब वहाँ पे अनआइडेंटिटी भाई लोग हैं, बहुत से लोग अभी घर तक नहीं पहुँच पाए, बहुत लोगों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है जो अपने घर वालों से संपर्क कर सके। इतनी माहौल खराब हो रखा है, उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। हमारे साथ में सुनील राठौर जी हैं जो आज से ही भूख हड़ताल पे हैं और 25 तारीख तक हम जन जन तक यहाँ से बैठ के सूचना पहुँचाएंगे, दिन रात रहेंगे और पूरे सीतापुर से कोने कोने से हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के लोग निकल कर आएंगे और एक विशाल प्रदर्शन करेंगे 25 तारीख को। और इसको लीड करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर भी शामिल होंगे। तो दिल्ली में आपके जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी धरने बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, चल रहा था। हाँ, वो चल रहा है। वो वहाँ से कुछ आपका कनेक्टिविटी? बिल्कुल उन्हीं के आदेश पे कि 25 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन मैंने देखा हमारे जो नेता हैं वो लगातार दिन रात बाबा साहब के स्टेचू के सामने बाहर बिता रहे हैं। हमको रात को नींद नहीं आ रही है। हमने जो वहाँ का मंजर देखा उसको देख देख के नींद नहीं आ रही। हम लोगों ने भी ठाना कि हम घर में चैन से नहीं बैठेंगे। अब हमारे हक अधिकार की लड़ाई, हमारे छात्रों की लड़ाई है, हमारे देश के भविष्य की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए नहीं निकले तो हम अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। इसलिए हम 25 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए आज ही हम लोग यहाँ पे आ गए हैं
और धरने पे बैठे। क्या नाम है आपका भाई? राकेश राजवंशी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी सीतापुर। एक क्या नाम है भाई साहब? सुनील राठौर। सुनील राठौर जी, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान की बुक लेकर क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? बुक दिखा के कैमरे के सामने आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये बुक के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो 20 तारीख से लेके और आज की कल की रात तक में, और जैसे राकेश भाई ने बताया और मैं भी इसी चिंता में था कि पूरी रात देख रहा हूँ, पूरा दिन देख रहा हूँ, पूरी हर सोशल मीडिया पे खाली यही चल रहा है कि दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता की गई है और बर्बरता जारी है और उसको सरकार इतनी निकम्मी है कि वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, जो बच्चों की जानें गई हैं, उन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, अंग्रेजों को तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन ये काले अंग्रेज जिनको हम लोगों ने अपने इस जीवन में देखकर इस आंदोलन से हम जान गए हैं कि आने वाले समय में ये सरकार, तानाशाही सरकार, इससे ज्यादा क्रूर होगी, जिससे ज्यादा तानाशाही करेगी, जिससे कि जब भी कोई सड़क पे उतरेगा अपने हक अधिकारों के लिए, वो तानाशाही के साथ, इसी बर्बरता के साथ वो काम करेगी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कैमरे, मतलब अंग्रेजों से लगा दिया आपने बराबर। जी हाँ, हम कहेंगे अगर इसमें चाहे सरकार के यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं, अगर वो अगर हमारी बात को कहते हुए अगर वो हमें कोई भी सजा देना चाहते हैं तो वो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का बिल्कुल पूरे चल रहा है, और इंडिया तो छोड़ो फॉरेन मीडिया भी कवरेज कर रही है, जिस तरह की चीजें हो रही है, अधिकार भी है अगर शांति प्रिय जैसा, लेकिन इस पूरे जो हुआ है पिछले 2-4 दिन में, पूरे जो हुआ है घटनाक्रम कैसे देखते हैं इसको? इस घटनाक्रम को जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया, मैंने मेरे फेसबुक सोशल मीडिया पे मैंने 100 से 150 वीडियो डाली है। जो वहाँ के बच्चे जिस तरीके से उन्होंने बना के डाला है, मैंने सब कुछ डाला है। और उसके साथ साथ में मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये सरकार जो आई थी, किस सपने को लेके आई थी? बच्चों के भविष्य के लिए आई थी, इस देश के विकास के लिए आई थी। जब वो वही बच्चे जब प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं अपनी हक की बात करने के लिए, तो वही प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि हम इस देश के बेटे हैं, इस देश के लिए आए हैं, तो उनको मारने का काम करते हैं। तो ये कहाँ तक बाजी? क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ने जाएंगे, तो क्या उनको भी लाठी पड़ेगी? फिलहाल साथ में एक वकील साहब बैठे हुए हैं, बात करना चाहेंगे। वकील साहब थोड़ा सा, वकील साहब आप हैं कहीं ना कहीं लीगल पढ़ाई की हुई, जिस तरह का पूरा हुआ कि प्रोटेस्ट करने का है, बच्चे बैठे वहां पर, जो चीजें निकल के आई, लाठी डंडे जो भी चले, इनको पूरा देखकर आप अगर एक बात करें, आप कानून की पढ़ाई करें, उस तरीके से क्या उस नजरिए से क्या बताएंगे? हर व्यक्ति को एक कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो मतलब बिना किसी भेदभाव के साधारण तरीके से प्रोटेस्ट कर सके। धरना प्रदर्शन करना हम कानूनी अधिकार है। हम लोग जिस तरीके से मतलब हमारे साथी, हमारे भाई लोग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, लाठीचार्ज करने वाले व्यक्ति पुलिस थी, सत्य है। इसके अलावा भी कुछ लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो पुलिस वाले हैं और लाठी में कीले लगा करके मारा जा रहा है। क्या वो पाकिस्तानी है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय तो है, भारत के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन अगर ये आ रही है तो बच्चा पढ़ाई करके एग्जाम नहीं दे पा रहा, एग्जाम देने जा रहा तो एग्जाम लीक हो रहा है। तो ये तरीके की घटनाएं हैं। ये प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो इसको सही तरीके से इसकी जांच करें। और हमारे जैसे शिक्षा मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे इस्तीफा देने के लिए बात कही जा रही। अगर वो अपना पद नहीं संभाल पा रहे तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं, अपनी कमियों को या तो दूर करें और या फिर जो है इस्तीफा दे दें। अच्छा, क्या क्या है सारा इतना बवाल चल रहा पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कि पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया? क्यों, आपको क्या लगता है क्यों आखिर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो? मुझे लग रहा है ये सरकार की नाकामी है। नाकामी है, बिल्कुल सरकार की नाकामी, जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार ये नहीं हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक हुए। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ मांगे हैं, उनको मांगों को मानना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि उन मांगों को पूरा करे। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बीच में, क्योंकि वीडियोस में भी आए, बिना नेम प्लेट, बिना वर्दी के पुलिस, ऐसा है उनके पास पार्टी की किसी को उतार दे बिना नेम प्लेट, बिना वर्दी को, और लाठीचार्ज करते हैं? एक वीडियो हमने देखा था, उसमें कहा गया था गर्मी की वजह से नेम प्लेट जो है उतारी गई थी। मुझे लग रहा है केवल नेम प्लेट से ही गर्मी लग रही थी, बाकी सारे कपड़ों से नहीं लग रही थी।
जैसा उसमें वीडियो में कहा गया है। और ये अनैतिक कारण जो है किया गया है, अनैतिकतापूर्ण कार्य किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही चाहिए अपने पद से, उनका कार्यभार सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, आप लोग, मैं आपसे फिर से एक बात करता हूँ, एक बार पूरा मामला चल गया, लाठीचार्ज हो गया, पत्थर चल गए, बिना दस की पुलिस पीट रही है बच्चों को, किस सब पर लाठी चली है, बच्चे हों, लड़का हो, लड़की, सबको टारगेट किया गया। आपको लगता है वहां पे इतना बवाल, आप लोग बैठे हो धरने प्रदर्शन सीतापुर में, आपकी बात सुनी जाएगी? और नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये शुरुआत है और ये पूरे भारत के अंदर शुरुआत है। जो यहाँ से बच्चे चल के दिल्ली गए, वो अपने हौसले के साथ गए कि हम अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसको देख करके हम लोगों को सुकून नहीं पड़ा, इसलिए निकल के आए हैं। और हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि उस बात को और इस बात को हम और लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए हम 2-3 दिन पहले से शुरुआत कर चुके हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो कुछ हो रहा है ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे के माध्यम से या वहाँ की मीडिया के माध्यम से, वहाँ के कैमरे के माध्यम से धरातल तक जहाँ तक पहुँच पा रहा है पहुँच रहा है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। हम लोगों का काम यही है कि भीम आर्मी के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता इस बात को एक एक व्यक्ति को बताएगी, और अगर ये माने या ना माने, आने वाला जो चुनाव होगा सन 2027 का उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस चीज का लाठियों का रिजल्ट देगा, चाहे वो किसानों पे लाठियां चली हो उसका रिजल्ट देगा, चाहे छात्रों पे लाठी चली हो, चाहे महिलाओं के साथ बर्बरता हुई हो, हर चीज का जवाब सन 2027 में मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग निरंतर जारी रखेंगे इस प्रोटेस्ट को। आने वाले समय में इस टाइप की जितनी भी घटनाएं इस सरकार में होंगी, जन जन तक पहुंचाएंगे और हम बताएंगे। ये जैसा कि सुनील राठौर जी ने भी कहा कि ये काले अंग्रेज की संज्ञा में फिर आपके माध्यम से देता हूं। ये वही लोग हैं जो जीते जी तिरंगा नहीं फहराए अपने हेडक्वार्टर पे, और उन्हीं से संचालित ये सरकार चल रही है। ये नाम है सिर्फ बीजेपी का, इसके पीछे पूरा हाथ आरएसएस का है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आरएसएस का रचा हुआ पूरा प्रोपेगेंडा है और उसी से पूरे देश की सत्यानाश की जा रही है। अच्छा, आप लोगों में भूख हड़ताल पर कौन बैठा? सब लोग बैठे, कौन बैठे? आप बैठेंगे भूख हड़ताल पर? आज से चालू हो गया भूख हड़ताल, कब तक रहेगी भूख हड़ताल? ये 25 तक है। 25 को। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद अगर इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, सरकार अगर झुक जाती है, अपनी बच्चों की मांगें मान लेती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मानती है तो 25 के बाद सब लोग सीनियर सबसे बात होगी, अगर रहेगा तो हम लोग निरंतर जारी रखेंगे करने। जी। तो जैसा सुना कि कहीं ना कहीं अब मामला जैसा कि जंतर मंतर में हुआ, जंतर मंतर क्या पूरी दिल्ली में हो गया, अब धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है, छोटे शहरों से चालू हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा, ये लोग बैठे हुए हैं, इसमें सुनील राठौर जी बैठे हुए, उनका आज से भूख हड़ताल जो है, धरना प्रदर्शन जारी हो गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि 25 तक होगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति को जो है ज्ञापित देंगे, यहाँ पर ज्ञापन देंगे डीएम को, और उसके बाद अगर नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आगे भी इसको जारी रखेंगे और आगे चलकर अपने ऊपर जो है उस स्तर पर बात करेंगे। फिलहाल बता दें, भीम आर्मी की बात चली है तो उनके जो है मेन नेता है जो सांसद चंद्रशेखर आजादी, वो भी दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और उसी के अगर बात की जाए उन्हीं के अनुसार ये धरने पर बैठे हुए। फिलहाल कहीं ना कहीं अब ये एक कहीं जो रूप है दिल्ली का पूरे देश में फैल रहा हो, हर राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, बिहार में, लगातार ऐसी चीजें है। सबसे बड़ी चीज ये निकल के छोटे शहरों में आक्रोश अब देखा जा सकता है। फिलहाल साफ तौर पर इनका कहना है, जो एक है आक्रोश है, जो लाठीचार्ज हुआ है मासूम बच्चों के ऊपर, कहीं ना कहीं साफ तौर पे चेहरे पे दिखता है और एक बड़ा जन आक्रोश का रूप ले रहा है। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। फिलहाल अब देखने वाला आगे का विषय है। फिलहाल अब स्थितियां बदल रही हैं कहीं पर कहीं। सीतापुर से SRD न्यूज के लिए सूरज तिवारी।